Hi guys, how are you? Welcome to Vision Quota classes. We know study analytical method of vector additions from triangle law. This is the second lecture of vector. स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक ट्रायंगल है, ये देखो आपके पास AB आपके पास लेंथ है, BC लेंथ है, इसकी जो आपके पास रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो R आपके पास है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था अगर आपके पास वेक्टर का एडिशंस करना है, आपके पास AB वेक्टर हो, BC वेक्टर हो, तो उसकी जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है जैसे AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में कि AB आपके पास लेंथ है, A पर टेल है, B पर हेड आपके पास है, B पर लास्ट हुआ तो B से स्टार्ट होगा, B से C गए, B पर टेल है, C पर हेड है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है इनिशियल और फाइनल आपके पास है A C, और A पर टेल C पर हेड आपके पास है। ये टेक्निक मैंने आपको पिछली लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका था। आपको मैं बताया हुआ था कि अगर आपके पास A B वेक्टर, BC वेक्टर, CD वेक्टर है तो लिखोगे आप कैसे, AB वेक्टर, B पर लास्ट हुआ B से स्टार्ट करो, BC वेक्टर प्लस C पर लास्ट हुआ C से स्टार्ट कीजिए, CD वेक्टर। तो इसके लिए रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इनिशियल एंड फाइनल AD वेक्टर। A पर टेल है, D पर हेड आपके पास है। दैट मीन्स जो वेक्टर होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक स्ट्रेट लाइन एरो से आप इसको कनेक्ट करते हो A to D। AD इज द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स AB वेक्टर, BC वेक्टर, CD वेक्टर। आपके पास इसी के बेसिस पे मैंने AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड A लिया। दैट मीन्स लेंथ जो आपके पास है और वो मैग्नीट्यूड हम बोल रहे हैं। लेंथ ऑफ वेक्टर जो होता है, लेंथ ऑफ एरो जो होता है वो दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है। तो AB का जो लेंथ स्मॉल a, BC वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट मीन्स लेंथ है वो स्मॉल b, और इसकी जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो आपके पास AC वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो R आपके पास है। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल लॉ आपके पास फॉर्म्ड हो गया। इसको नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपको समझाने के लिए किया हुआ हूँ। फर्स्ट लेक्चर में ये सारे चीज आपके पास किए हुए हैं। अब आपको देखो कि ये जो थीटा आपके पास है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मैंने कंसेप्ट फर्स्ट लेक्चर में बताया है कि एंगल कंसीडर्ड जो होता है टू वेक्टर्स के बीच में, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो आपके पास है टेल टू टेल और हेड टू हेड, दो टेल के बीच का एंगल होना चाहिए, दो हेड के बीच का एंगल होना चाहिए। AB वेक्टर में ये हेड है, BC वेक्टर में ये टेल है। दैट मीन्स एक हेड और एक टेल के बीच का एंगल है, वो कभी भी आपके पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं होता है। तो इसको मैंने थीटा बोल दिया है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वो देखिए आपके पास AB वेक्टर आपके पास से, AB वेक्टर आपके पास से, और यहाँ से BC वेक्टर आपके पास से। ये AB वेक्टर है और ये आपके पास BC वेक्टर है। तो यहाँ से AB वेक्टर्स को आप इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दैट मीन्स लेंथ सेम होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो इसको आप शिफ्ट कीजिए आगे की तरफ। आगे शिफ्ट करोगे तो ये जो आपके पास है ये टेल होगा, ये हेड है, तो ये टेल और ये हेड आपके पास आगे की तरफ गया आपके पास। दैट मीन्स इसके लिए ये टेल है, इसके लिए ये टेल है। अब दो एंगल के बीच, ये जो दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है आपके पास वो थीटा है। दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल आपके पास थीटा है वो कैसे, टेल टू टेल, टेल और टेल के बीच का जो एंगल आपके पास है वो थीटा है। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, दैट मीन्स इसको शिफ्ट किया आगे की तरफ, तो ये टेल और ये टेल, दो टेल के बीच का एंगल दैट मीन्स एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेट करना है। AB का मैग्नीट्यूड पता है, BC का मैग्नीट्यूड पता है, AC का मैग्नीट्यूड पता है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है आपको। अब BD और CD कैलकुलेट करना है। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास BDC लोगे, राइट एंगल ट्रायंगल BDC में हम लोग करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल BDC में आप करोगे तो BDC में करोगे, या ट्रायंगल BDC लिए तो BDC में करोगे तो कॉस थीटा बेस में हाइपोटेनियस
कॉस थीटा, बी डी अपॉन हाइपोटेनियस, बी डी अपॉन बी सी। बी डी निकालना है और बी सी की वैल्यू कितनी है, बी आपके पास है, तो बी डी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा की है। अब साइन थीटा के बेसिस पे करोगे तो आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा, 90 डिग्री के सामने वाला जो लेंथ है वो हाइपोटेनियस है, एंगल के सामने वाला जो लेंथ है वो आपके पास परपेंडिकुलर है, रेस्ट आपके पास बेस है। 10th क्लास में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। साइन थीटा इज इक्वल टू सी डी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बी सी। यहाँ से सी डी कैलकुलेट करना है और बी सी आपके पास उसकी वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड बी। अब सी डी इज इक्वल टू बी साइन थीटा, सी डी इज इक्वल टू बी साइन थीटा। अब अनदर मेथड से भी आप इसको बी डी और सी डी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए, यहां अगर आपके पास कोई वेक्टर आपके पास ए है और ये थीटा है, जिसके साथ थीटा होगा उसको हम कॉस थीटा लिखते हैं, उसको क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं। और ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम ए साइन थीटा लिखते हैं, ए साइन थीटा लिखते हैं। और परपेंडिकुलर वो लेना है, ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर ये भी है, बट वो परपेंडिकुलर लेना है जिसके बीच में आपके पास ये आ जाए। डेट मीन्स जिसके साथ थीटा हो उसके साथ कॉस थीटा लिए, ए के साथ यहाँ पे ए थीटा है इसके साथ तो ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर ये भी है, परपेंडिकुलर ये भी है, बट वो परपेंडिकुलर लेना है जिसके बीच में ये आ जाए। डेट मीन्स ये वाला सही है, ये आपके पास रॉन्ग है। अब देखो, यही लेंथ तो आपके पास ये भी है, यही लेंथ आपके पास ये भी है, ये दोनों आइडेंटिकल लेंथ आपके पास है, तो ये ए साइन थीटा है तो ये भी आपके पास ए साइन थीटा आपके पास है। अगर सपोज कीजिए आपके पास ये ए है और वर्टिकल के साथ थीटा है, तो ये जो आपके पास है जिसके साथ थीटा होगा उसके साथ कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, बट वो परपेंडिकुलर सिलेक्ट करने हैं जिसके बीच में ये आ जाए। डेट मीन्स ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है ए साइन थीटा। इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ ये दोनों आइडेंटिकल लेंथ है, तो ये आपके पास ये ए कॉस थीटा है, ए कॉस थीटा, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। ये ए कॉस थीटा जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर में ए साइन थीटा, ये लेंथ और ये लेंथ आपके पास आइडेंटिकल है तो ये ए साइन थीटा, तो ये भी आपके पास ए साइन थीटा है। उस बेसिस पे ही बोल सकते हो कि जिसके साथ थीटा ये बी कॉस थीटा हो जाएगा, ये बी साइन थीटा हो जाएगा आपके पास। यहाँ से भी हम कर सकते थे, बट ये आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो तो इसके लिए हम इस बेसिस पे हम ये कर रहे हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी में, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास क्या होता है, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री आपके पास है, ए बी और सी आपके पास होगा, तो आप क्या बोलते हो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसकी जो स्क्वायर होगी वो इन दोनों लेंथ के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। डेट मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। हाइपोटेनियस जो आपके पास है वो बी सी स्क्वायर है इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है। यहां देखो राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी में, यहां देखना ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास ये हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यहां देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो यहां पे आपके पास ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी है, ए डी सी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर आपके पास है। तो ए सी की तो वैल्यू कितनी आर, डेट मीन्स आर की स्क्वायर। अब देखो ए डी आप क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस बी डी, ए बी की वैल्यू कितनी स्मॉल ए, बी डी की वैल्यू कितनी बी कॉस थीटा, तो हम ए डी को लिख सकते हैं ए बी प्लस
BD की स्क्वायर प्लस CD की स्क्वायर। यहाँ से R स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू A और BD कितनी B cos थीटा इसकी स्क्वायर करोगे। अब CD की वैल्यू कितनी है B sin थीटा, CD की वैल्यू B sin थीटा उसकी स्क्वायर करना है। अब ये आप बोल सकते हो ना A प्लस बी का स्क्वायर बोलते हो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। अगर x प्लस वाई होगा तो आप बोलते हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसका यूज करते हैं तो A स्क्वायर प्लस B cos थीटा का स्क्वायर तो B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू दिस तो 2A इंटू B cos थीटा। अब ये जो आपके पास है B sin थीटा का स्क्वायर था, दैट मीन्स B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से A स्क्वायर लिख लिए A स्क्वायर। अब B स्क्वायर यहाँ से कॉमन लो इन दोनों से तो B स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस रेस्ट आपके पास है 2AB cos थीटा। यहाँ से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में आप एक फॉर्मूला पढ़ चुके हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सपोज कीजिए आपके पास sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी 1। आपसे पूछे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, ये सही है 10th क्लास में। तो देखो दोनों का एंगल आपके पास सेम होना चाहिए, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू 1, ये सही है। बट इन दोनों में क्या है बेटा कि ये थीटा है और ये आपके पास अल्फा है, एंगल दोनों का क्या है डिफरेंट है, इज इक्वल टू 1, ये पॉसिबल आपके पास नहीं है। तो यहाँ देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दोनों का एंगल आपके पास क्या है सेम है, इसकी वैल्यू हम लोग 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1 प्लस 2AB cos थीटा 2AB cos थीटा और ये आपके पास R स्क्वायर है। अब R करोगे तो ये स्क्वायर आपके पास दूसरे तरफ जाएगा तो उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, दैट मीन्स R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। आई होप काफ़ी इजी है, आप लोग निकाल लोगे, यही फॉर्मूला है BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल ADC की बात करोगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AD को लिखने का है AB प्लस BD की वैल्यू आपके पास यहाँ गिवन है, CD की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आप निकाल चुके हो, CD ये आपके पास है। उस बेसिस पे AB और BD की वैल्यू डालो, A प्लस B का स्क्वायर पे ब्रेक कर दो, यहाँ से B स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। R स्क्वायर है ये, पावर आपके पास 2 दूसरे तरफ जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा इधर 1/2 स्क्वायर रूट हो जाएगा। R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा आपके पास है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, सो सिंपल है। ये आपके पास एंगल अल्फा कैलकुलेट करना है, AB वेक्टर से रिजल्टेंट वेक्टर कितने एंगल पे वो कैलकुलेट करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास ADC में, राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC में tan अल्फा करोगे आप, tan अल्फा तो क्या होना चाहिए एंगल के सामने में परपेंडिकुलर, ये आप बोलोगे CD, ये परपेंडिकुलर और ये आपके पास बेस है तो AD, आपके पास AD। यहाँ पे CD की वैल्यू कितनी B sin थीटा, CD की वैल्यू B sin थीटा और AD को आप क्या लिख सकते हो AB प्लस BD। tan अल्फा इज इक्वल टू B sin थीटा अपॉन AB इज इक्वल टू A, BD इज इक्वल टू B cos थीटा। तो फॉर्मूला आपके पास है tan अल्फा इज इक्वल टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। अगर केयरफुली आप अगर ध्यान से देखते हो तो यहाँ मैं आपको एक टेक्निक के फॉर्म में आप याद कर सकते हो, निकाल तो लिए याद कर सकते हो। ये देखिए जिसके साथ sin थीटा है उसी के साथ cos थीटा भी है,
अगर b sin थीटा है तो b के साथ ही cos थीटा है। उसके बाद जो रेस्ट वेक्टर a है वो आपके पास a है। जस्ट लाइक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास a है और ये b है, दो वेक्टर्स a वेक्टर्स एंड b वेक्टर्स आपके पास है, एक की मैग्नीट्यूड a है, दूसरे की मैग्नीट्यूड b है। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा जस्ट उसके बीच से आपके पास होगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा a और b के बीच से आपके पास होगा। इन दोनों के बीच की एंगल आपके पास थीटा है, सपोज कीजिए ये अल्फा निकालना है, ये अल्फा आपके पास निकालना है। तो tan अल्फा आपको जब बोलना हो, tan अल्फा जब बोलना हो आपको, तो देखो a और r के बीच का एंगल अल्फा है, तो a और r को आप स्किप कर दो, a और r को स्किप कर दिए, दैट मीन्स रेस्ट क्या बचा b, तो b sin थीटा अपॉन b के साथ ही cos थीटा लिखना है, b cos थीटा। अब रेस्ट कौन सा वेक्टर है आपके पास, a वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड लिख दिए। अब सपोज करो कि ये बीटा आपके पास है, बीटा है, तो tan बीटा इज इक्वल टू, बीटा एंगल बिटवीन किसके बीच है, b और r के बीच है, तो tan बीटा जब लिखोगे तो b और r को स्किप कर दो, किसके साथ होगा, a के साथ sin थीटा लिखोगे, a sin थीटा अपॉन a के साथ ही cos थीटा, a cos थीटा प्लस b, a sin थीटा तो a के साथ ही cos थीटा प्लस b। वैसे भी जब आपको याद करना हो तो आप जनरली बोलना tan की जो वैल्यू होती है sin बाय cos होती है, तो पहले sin नीचे cos आपके पास होगा। वैसे सोचना, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, cos ऊपर में लेते हैं, यहाँ sin ले लेते हैं, फिर करते हैं, ये गलत है। ऐसे सोचना, सोचने के लिए कि tan बराबर जो होता है sin बाय cos है, तो पहले sin लेंगे, तो b sin थीटा लोगे तो b के साथ cos थीटा प्लस रेस्ट वेक्टर जो आपके पास उसकी मैग्नीट्यूड ऐड कर दोगे। यहाँ tan बीटा है तो b और r को छोड़ दिए, अब a sin थीटा अपॉन a के साथ ही cos थीटा प्लस b। नेक्स्ट डायग्राम और करता हूं, आप खुद से पॉज करके उसको अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट डायग्राम आपके पास है, यहां पे आपको c और d के बीच की जो वेक्टर है वो थीटा है, d और e के बीच की जो वेक्टर आपके पास है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो है सो यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा आपके पास है। अल्फा और बीटा कैलकुलेट करना, अल्फा और बीटा कैलकुलेट करना है। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस के टाइप में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ tan अल्फा अगर लिखना हो आपको तो tan अल्फा इज इक्वल टू c और r को स्किप कर दो, c और r स्किप करोगे तो d आ जाएगा, d sin थीटा, d के साथ ही cos थीटा लिखना है, d cos थीटा प्लस रेस्ट कितना c। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि जब 12th आप पढ़ोगे, 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसके बेस्ड पे क्वेश्चन, और अभी मैं आपको इसी नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है सो इसके बेस्ड में मैं आपको जो है सो क्वेश्चन आपको दूंगा। लेक्चर 3 में आपके पास इसके बेस्ड में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब tan बीटा जो आपके पास है, tan बीटा जो आपके पास है, d और r को स्किप कर दो, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर से इसके बीच की एंगल कितनी, बीटा, तो tan बीटा कैलकुलेट करना है। इन दोनों को स्किप करो, इसके साथ लिखो c sin थीटा अपॉन c cos थीटा प्लस d। tan बीटा जो आपके पास है, d और r को स्किप करोगे तो c sin थीटा अपॉन c के साथ ही cos थीटा प्लस रेस्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड। इसी के बेसिस पे आप इसको लिख सकते हो tan अल्फा। वीडियो को पॉज करो और खुद से अटेम्प्ट करो, ऐसा नहीं कि मैं जब करूं उसके बाद आप करो, खुद से आप अटेम्प्ट करो। tan अल्फा अगर निकालना हो तो d और r को आप क्या कर दो, स्किप कर दो, स्किप का मतलब छोड़ दो, d और r को क्या करना है, छोड़ देना है। d और r को छोड़ दोगे तो रेस्ट किसके साथ है, e sin थीटा अपॉन e के साथ ही cos थीटा प्लस d। इसी तरह से सिमिलरली आप लिख सकते हो tan बीटा, tan बीटा लिखोगे तो क्या बोलोगे, खुद से बोलने की भी कोशिश करो, r और e को स्किप कर दो, r और e को छोड़ दो, दैट मीन्स d के साथ d sin थीटा अपॉन d cos थीटा प्लस e। नोट कीजिए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसके बेस पे आपके पास r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बट वहाँ cos थीटा आ रहा है, sin थीटा और cos थीटा ये आपके पास क्वेश्चंस में आपके पास आएंगे। 10th क्लास में आप ऑलरेडी 0, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू आप है सो
रीड किए हुए हो, लेकिन अब आपको जरूरत होंगे 120 डिग्री 150 डिग्री, इस तरह की वैल्यू आपके पास आएंगे, तो उसको हम एक ट्रिक से सीखते हैं। ऐसे आप मैथमेटिकल टूल मेरा देखोगे, वहाँ से भी सीखोगे, बट यहाँ यूज हो रहा है तो उसको हम सीखते हैं। साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे आपके पास 0, 30 पे 1/2 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। यहाँ तक तो आप जानते हो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपको, काफ़ी स्मार्ट बच्चे हो आप। 0, 1/2 1/√2 √3/2 1 आपके पास है। अब cos थीटा लिखना है तो यहाँ से जस्ट रिवर्स कर दो, 1√3/2, फिर आपके पास 1/√2 1/2 और 0। साइन थीटा ये आप याद किए हुए, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। कॉस के लिए लेना है तो यहाँ से आप आओगे 1√3/2 1/√2 1/2 0, यहाँ से आपके पास चलेगा। लेकिन अब हम लोग को इनकी वैल्यू लिखनी है, तो देखो 90 को जस्ट यहाँ पे हम इसको है सो ये मान लिए और उसको हम मिरर मान लेते हैं। कहने का मतलब 90 से कितने पहले 30, 60 कितने पहले है 30 पहले आपके पास है। 90 से 30 आप सब्ट्रैक्ट करो तो कितने आएंगे 60, तो 30 ऐड कर दो, कितने आएंगे 120 डिग्री। 90 से 45 आप ऐसो सब्ट्रैक्ट करो 45 आएंगे, तो 90 में 45 ऐड करो 130। 90 से 30 60 कम है ना, तो 90 में 60 ऐड करो 150 आ गया। 90 से 0 कितने कम है 90 कम है, दैट मीन्स 90 में 90 ऐड करो 180। इसको मिरर मान लो और जो ये रेस्ट वैल्यू आपके पास है यहाँ शिफ्ट कर दो, रेस्ट वैल्यू जो आपके पास है शिफ्ट कर दो। 90 से 30 कम था तो √3/2 था, तो 30 ज़्यादा करोगे तो √3/2 आपके पास है। 90 से 45 कम 1/√2, 90 से 45 ज़्यादा तो 1/√2, ये √3/2 1/√2 1/2 0, यहाँ शिफ्ट कर दीजिए 1/2 0 आपके पास। फिर यहाँ देखो 1/2 1/√2 √3/2 1, यहाँ से ये इसको शिफ्ट कर दो क्योंकि 90 से 30 कम 90 से 30 ज़्यादा, 90 से 45 कम 90 से 45 ज़्यादा, डेट मीन्स ये वैल्यू यहाँ पे क्या कर दोगे शिफ्ट कर दोगे, तो 1/2 1/√2 √3/2 और ये जो आपके पास है 1 है। बट साइन की जो वैल्यू होती है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आपके पास है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आपके पास है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होता है, रेस्ट निगेटिव होता है। दैट मीन्स कॉस की जो वैल्यू होती है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस देते हैं। ये आपके पास क्या है माइनस होता है। तो ये जो वैल्यू आपके पास है ये आपके पास बोर्ड से आप नोट कर लो कॉपी में, और ये आपके लिए न्यू ट्रिक टाइप का लगा होगा, उसको आप याद कर लो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर a = 4 आपके पास गिवन है, 4 गिवन है, b आपके पास 6 गिवन है, ये मैग्नीट्यूड गिवन है आपके पास, एंड थीटा = 60 डिग्री आपके पास है। रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, रिजल्टेंट जो आपके पास है, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो आपके पास है वो a² + b² 2ab cos थीटा, जस्ट अभी हम डिराइव किए हैं, यूज कर रहे हैं इसको। a की वैल्यू कितनी 4, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, b 6 का स्क्वायर प्लस 2 × a 4 × 6 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, दैट मीन्स यहाँ से आपके पास 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 2 × 4 × 6 cos 60 डिग्री। cos 60 की जो वैल्यू आपके पास है वो 1/2 आपके पास है, 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 16 + 36 + 4 × 6 24, 4 × 6 24। इसकी जो वैल्यू आपके पास है 16, 16 3 6 7 √76, ये जो आपके पास है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी का
जब आप रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड निकालोगे, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड गिवन है 4, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड गिवन है 6, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो आर की जो आपके पास है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, ये फॉर्मूला आपके पास ये आ रहा है। अब देखो आर जो आपके पास है वो स्क्वायर रूट में आ रहा है, और स्क्वायर रूट क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स आर की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स आर की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगा, नेवर भी निगेटिव। तो आपके पास आर की वैल्यू ये है। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है कि 2 वेक्टर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड 6 एंड 8 यूनिट्स है। मैग्नीट्यूड आपको है सो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि फॉर्मूला जो आपके पास है आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, उसकी स्क्वायर रूट आपके पास है। अब ए की जो वैल्यू आपके पास है वो 6 है, बी की जो वैल्यू आपके पास है वो 8 है। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास बोल रहा है वो बोल रहा है आपके पास ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच की एंगल कितनी आपके पास है, 60 डिग्री आपके पास है। दैट मीन्स ऐसा है, एक 6 है और 8 है, इनके बीच की जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो फॉर्मूला यूज कीजिए, आर इज इक्वल टू, यहाँ पुट करो ए की वैल्यू पुट करोगे तो 6 की स्क्वायर, बी की वैल्यू पुट करो 8 की स्क्वायर प्लस 2 × 6 × 8 कॉस 60 डिग्री। यहाँ से आप करोगे यूज 36, 8 की स्क्वायर 64, 2 × 48 कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ये आपके पास हो गया 36 + 64, तो आपके पास हो गया 100 + 48, ये आपके पास 148 आपके पास, स्क्वायर रूट 148 आपके पास है। बी के लिए आप करोगे तो ये बोल रहा है आपके पास ए और बी के बीच की जो आपके पास है, ए वेक्टर्स की जो लेंथ आपके पास है 6 है और बी वेक्टर्स की लेंथ आपके पास 8 है, दोनों के बीच की एंगल कितनी है 90 डिग्री। अब यहाँ से आप करो r इज इक्वल टू ए की वैल्यू 6 स्क्वायर, तो ये दोनों आप तो दोगे ही, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 2 × 6 × 8, यहाँ तक आप दोगे 6 × 8 × cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी 0, तो जब 0 को इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास टर्म कितना हो जाएगा 0। दैट मीन्स ये आपके पास 36 + 64 और ये टर्म आपके पास टोटल 0। दैट मीन्स ये आपके पास 100 है और इसके लिए आपके पास 10 यूनिट है। सी पार्ट जो इसके पास आप करोगे r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, तो देखो यहाँ तक तो सेम जाएगा, ये आपके पास सेम जाएगा, एंगल चेंज है आपके पास। तो देखो 36 + 64, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 2 × 6 × 8, और एंगल आपके पास कितने हैं 120 डिग्री, cos 120 डिग्री। जस्ट टेक्निक के थ्रू आप देखो cos 120 की वैल्यू कितना मैंने आपको नोट करवाया -1/2, तो यहाँ से आप लिख सकते हो ये 36 + 64 100, 2 × 48 cos 120 की वैल्यू -1/2, ये से 2 से 2 कैंसिल, और आपके पास 100 और ये प्लस माइनस 48, ये आपके पास कितने हो गए 100 से 48 माइनस करोगे तो √52। इसको आप स्क्वायर रूट को इजी कर सकते हो निकालने के लिए। √52 को आप कितना लिख सकते हो, √52 को लिखोगे 2 × 2 × 13, यहाँ से 2√13 आपके पास। मेन आपको सीखना है कि इस फॉर्मूला का यूज कैसे करना है। ये एनालिटिकल मेथड की जो है सो फर्स्ट लेक्चर है। टू कंटिन्यू विथ सेकेंड लेक्चर जो है सो हम लोग आप उसको लेक्चर 3 में क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनालिटिकल मेथड पे आपके पास बेस्ड होंगे। तो क्वेश्चन 3 से आगे जो आपके पास से लेक्चर 3 में पढ़ेंगे, आपको मिस नहीं करना है लेक्चर 3। लेक्चर 3 आप देखोगे, लेक्चर 3 में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस डील करेंगे हम। लेक्चर 3 आप डिफिनेट देखोगे। अब नोट कर लीजिए आप इसको।